हालांकि लोग और सरकार दोनों को यह समझना पड़ेगा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, व्यवस्थाएं कितनी भी अच्छी हो, सुविधाएं कितनी 5 स्टार हो, अधिकारी कितने भी मुस्तैद हो, मौका कितना भी शुभ हो, एक सच जो लोगों को और सरकारों को समझना पड़ेगा वो ये है कि भीड़ ऐसी ही होती है और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास कहता है कि 1820 में हरिद्वार में 485 श्रद्धालु मारे गए थे। 1954 में लगभग 800 से 1000 की मौत हुई थी। 1986 में 200 लोगों की कुंभ भगदड़ में मौत हुई थी। 1992 में उज्जैन में 50 लोगों की मौत हुई थी। 2003 में नासिक में 39 लोगों की मौत हुई थी। 2010 में हरिद्वार में कुंभ में 7 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में प्रयागराज में 42 की मौत हुई थी और 2025 में 30 की सरकारी पुष्टि हो चुकी है। उस देश में रहते हैं जहां पर धार्मिक आयोजनों में भगदड़ जैसी घटनाएं अक्सर घटित होती हैं और इन घटनाओं में बार बार आम लोगों की सैकड़ों की संख्या में जाने जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि घटनाएं समय समय पर दोहराई जाती हैं, इन पर चर्चा होती है, हम और भावुक होते हैं, लेकिन फिर सबक नहीं लेते और ये फिर दोहराई जाते हैं। हाँ, लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जब वो श्रद्धालु बनकर गए हैं तो पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं पर सख्ती नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करना उनकी आस्था के साथ अन्याय भी होगा, साथ ही ये भी भगदड़ की वजह बन सकती है। ऐसे में लोगों को भी जिम्मेदारियों का निर्वहन समझना पड़ेगा, प्रशासन को भरपूर सहयोग देना पड़ेगा, सरकारों की बातों को सुनना पड़ेगा जिसमें कहा जा रहा है बार बार कि जल्दी स्नान कीजिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, एक जगह पर इकट्ठा मत होइए। हमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी उन्हें जो अब वहाँ जाने वाले हैं। साथ ही सरकारों को इस बात का एहसास रखना पड़ेगा कि व्यवस्थाओं का विकास इस भीड़ को ध्यान में रखकर किया जाए। धार्मिक उत्सवों या धर्मस्थलों का प्रचार प्रसार ध्यान में रखकर किया जाए, क्योंकि भारत आस्था और अध्यात्म का देश है जिसकी आबादी 150 करोड़ है। सरकारें व्यवस्थाएं उसी अनुरूप करें और तब उसका प्रचार प्रसार करें। जितनी बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित करें, उससे पहले यह सुनिश्चित करें कि उतनी व्यवस्थाएं उनके पास हैं, उस स्तर पे जागरूकता वो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार और लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और जब भविष्य में और लोग महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण स्नान बाकी हैं, तो इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।